दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो यह सिखाती है कि मेहनत, लगन और सही दिशा में की गई कोशिशें किस तरह आपकी किस्मत बदल सकती हैं। यह कहानी है एक ऐसे शख्स की जिन्होंने अपनी दूरदृष्टि और अदम्य साहस से भारत को तकनीकी क्षेत्र में वैश्विक पहचान दिलाई। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं नारायण मूर्ति की, जिन्हें भारतीय आईटी क्रांति का जनक कहा जाता है। तो चलिए इस प्रेरणादायक सफर को शुरू करते हैं। नारायण मूर्ति का जन्म 20 अगस्त 1946 को कर्नाटक के एक छोटे से गांव में हुआ। उनका परिवार साधारण था और उनके पिता एक शिक्षक थे। दोस्तों, बचपन से ही मूर्ति जी पढ़ाई में बहुत तेज थे। उनके पिता ने हमेशा उन्हें सिखाया कि शिक्षा ही सबसे बड़ा धन है। इसी सीख को दिल में बसाकर उन्होंने अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान लगाया। उनकी मेहनत ने उन्हें राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान मैसूर में दाखिला दिलाया। इसके बाद उन्होंने आईआईटी कानपुर से पोस्ट ग्रेजुएशन किया। आईआईटी में पढ़ते समय ही उनका कंप्यूटर विज्ञान के प्रति गहरा लगाव शुरू हुआ। वे समझ चुके थे कि तकनीक आने वाले समय में दुनिया को बदलने वाली है। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पुणे में एक कंपनी में नौकरी की। लेकिन दोस्तों, उनका सपना सिर्फ नौकरी करना नहीं था। उनकी नज़र कुछ बड़ा करने पर थी। पेरिस में काम करते हुए उनका नजरिया और बड़ा हो गया। उन्होंने वहां देखा कि तकनीक का सही इस्तेमाल कैसे पूरी दुनिया को बदल सकता है। वहीं से उन्होंने ठान लिया कि वे भारत लौटकर कुछ ऐसा करेंगे जो न सिर्फ उनके लिए बल्कि पूरे देश के लिए गर्व की बात बने। 1981 में उन्होंने अपने 6 दोस्तों के साथ मिलकर एक कंपनी की शुरुआत की। इस कंपनी का नाम रखा गया इन्फोसिस। लेकिन दोस्तों, शुरुआत आसान नहीं थी। उनके पास पर्याप्त पैसा नहीं था। उन्होंने अपनी पत्नी सुधा मूर्ति से 10,000 रुपए उधार लेकर इस सपने को हकीकत में बदलने की शुरुआत की। शुरुआत में इन्फोसिस के पास सिर्फ एक छोटा सा ऑफिस और सीमित संसाधन थे। लेकिन नारायण मूर्ति का सपना और उनकी मेहनत असीमित थी। वे मानते थे कि भारत में तकनीकी क्रांति लाने का समय आ गया है। उन्होंने अपने साथियों के साथ दिन रात मेहनत की और दिखा दिया कि भारतीय प्रतिभा क्या कुछ कर सकती है। 1993 में इन्फोसिस ने भारतीय शेयर बाजार में कदम रखा। यह उस दौर की बात है जब शेयर बाजार को समझना हर किसी के लिए आसान नहीं था। लेकिन नारायण मूर्ति की पारदर्शिता और भरोसे ने आम जनता का दिल जीत लिया। यह एक ऐसा कदम था जिसने इन्फोसिस को भारत की पहली आईटी कंपनी बना दिया, जिसे नास्डैक पर लिस्ट किया गया। नारायण मूर्ति का नेतृत्व सिर्फ तकनीकी विकास तक सीमित नहीं था। उन्होंने यह दिखाया कि ईमानदारी और नैतिकता किसी भी कंपनी को ऊंचाई पर ले जाने के लिए कितनी जरूरी है। वे हमेशा मानते थे कि किसी भी बिजनेस की सफलता उसके लोगों और उसकी ईमानदारी पर निर्भर करती है। आज इन्फोसिस न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में तकनीकी सेवा की एक मिसाल है। यह कंपनी हर भारतीय के लिए गर्व का प्रतीक बन चुकी है। और यह सब मुमकिन हुआ नारायण मूर्ति की दूरदृष्टि, मेहनत और न हार मानने वाले जज्बे के कारण। दोस्तों, नारायण मूर्ति की यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर आपके पास सपना है और उसे पूरा करने की लगन है तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। उनकी कहानी यह बताती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर आप सही दिशा में मेहनत करते हैं तो सफलता आपका इंतजार करती है। तो दोस्तों, अगर आपको नारायण मूर्ति की यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही और प्रेरक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।